वी एन कितना आया था, ई रेज टू पावर एन वी नॉट, ये रिजल्ट आया था। मतलब जो सबसे पहले वी नॉट कौन सी स्पीड है जिससे बॉल आके टकराई, जो बॉल सबसे पहले, सबसे पहला टप्पा जिस स्पीड से खा रही है उस स्पीड का ई की पावर एन टाइम्स। जैसे इसका मतलब क्या है, पहला टप्पा खाने के बाद बॉल की स्पीड मतलब v1, v2 मतलब दूसरा टप्पा खाने के बाद की स्पीड, n3 हो जाए तो थर्ड। ऐसे ही हमने एच एन निकाला था, एच एन कितना आया था, ई की पावर 2n इंटू एच, एच नॉट ले लो आप या एच ले लो, ये एच कौन सी थी जिस हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया, उसके बाद ये आया एच एन। टाइम कितना आया था टी एन, 2 e की पावर n इंटू √2h/g बोल सकते हो, या फिर इसको 2 e की पावर n इंटू टी नॉट बोल सकते हो, ऐसा आया था। आई थिंक ये तीन रिजल्ट निकलवाए थे मैंने, एक टोटल टाइम भी निकलवाया था। यस, टोटल टाइम कितना लेगा ये टोटल टाइम, अरे टोटल टाइम टी, देवांश, ये, दिव्यांश, आवाज आ रही तेरी, टोटल टाइम क्या है टी, ये कितना आया था, टी नॉट 1 + e/(1 - e), ये आया था। मुझे एक बात बताओ, क्या ये टोटल टाइम नहीं आ गया जिस टाइम में वो बॉल स्टॉप हो रही है। कल मैंने डायग्राम ऐसा बना के दिया था, बेटा थोड़ा सीरियसली होकर टॉपिक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सबसे पहले हाइट कुछ भी मानी, फिर टप्पा खाया, फिर इस तरीके से हाइट कम होती चली गई। जब कल तुमने ये चौथा एक्सप्रेशन टोटल टाइम का निकाला, क्या इसका मीनिंग ये था कि इतने टाइम के बाद बॉल रुक जाएगी? क्या जब ये बॉल रुक जाएगी तब तक टोटल डिस्टेंस भी तो पूछ सकता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? नहीं, ये देखो पहले एच ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर गई, फिर गई, फिर गई, इस तरीके से टोटल डिस्टेंस कितना चली। डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस लिखिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में डाल नहीं रहा, डायरेक्ट रिजल्ट याद हो सकते हैं। टोटल डिस्टेंस h की पावर एच नॉट, यहाँ पे एच नॉट 1 + e² में 1 - e², ये नेक्स्ट रिजल्ट है। मतलब इतना चलने के बाद बॉल आपकी रुक जाएगी। ये टोटल एच 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 नॉट क्या लिया मैंने, सबसे पहले जिस हाइट से मैंने उसको फेंका, दैट इज एच नॉट। कहाँ ध्यान है, इधर आ जा। 1 + e² बाय 1 - e², 1 2 3 4 ये 5, 6 लिखिए। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा पी, ये कितना आता है, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी वी नॉट, तो ये आता है एम वी नॉट 1 + e/(1 - e) टोटल, लिख सकते हो ना। स्टार्टिंग में एम वी नॉट है, फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ 1 + e/(1 - e) का। एक चीज और, एक बात बताओ, ये जो टी नॉट था, क्या ये √2h/g नहीं है? मीनिंग जब आपने बॉल को सबसे पहले यहां से ड्रॉप किया, तो ये नीचे आने में टी की वैल्यू √2h/g लेती है कि नहीं लेती है? तो यहाँ पे √2h/g को तुम, जो आप कल बोल रहे थे कि सर दूसरे वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं, u/g, टोटल टाइम जर्नी का कितना था, 2u/g, तो आप इसको v/g भी लिख सकते हो। सो दैट कैन बी रिटन एज v/g 1 + e/(1 - e). अब देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, एक तो ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, आपसे फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस, ये मोमेंटम बाय में टाइम, तो मोमेंटम तो ये रहा, और टाइम कितना लगा उसको रुकने में, तो पूरी जर्नी में बोल रहा है कि इसकी एवरेज फोर्स बताइए कितनी आएगी, तो डेल्टा पी बाय में डेल्टा टी करोगे आप, और ये जो डेल्टा टी लेना है मुझे वो वाला लेना है। तो ये डेल्टा पी कितना आया, एम वी, आप इसको वी ले लो, एम वी 1 + e/(1 - e) डिवाइडेड बाय में v बाय में जी 1 + e/(1 - e). अगर मान लो ये मैं चीज निकाल के नहीं भी दूं, कॉमन सेंस लगाओ, जब बॉल टप्पा खा के नीचे आ रही है तो उस पर एम जी तो लग रहा है, तो ये एम जी आएगा, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, ये एम जी आ गया। तो ये मैंने सारे केसेस आपके बाउंसिंग बॉल के लिख दिए। तो बाउंसिंग बॉल में अलग अलग टाइम लिख दिया, टोटल टाइम लिख दिया, टोटल डिस्टेंस लिख दिया, मोमेंटम में चेंज लिख दिया, और मोमेंटम चेंज आते ही फोर्स आ जाती है। तो इससे ज्यादा अलग कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे बाउंसिंग बॉल में।
हेडिंग डालना इसमें हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कॉन्सेप्ट का नाम है हेड ऑन कोलिजन, मीनिंग हेड से हेड टकरा रहा है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या लिखेंगे? क्या मैंने जब ये कोलिजन स्टार्ट किया था, क्या मैंने कोई लाइन ऑफ इम्पैक्ट नाम की चीज बोली थी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो होता है जिस लाइन के ऊपर मोमेंटम का चेंज होता है। समझ में आ सकता है ये भी टॉपिक? ये हो गया, यहां से स्टार्टिंग कर लो हेड ऑन कोलिजन से, जो आज नए बैठे हैं क्लास में। ये देखिए, ये M1, ये M2, ये U1 से जा रहा है, ये कहां जा रहा है? U2 से। क्या जो ये लाइन दिख रही है तुम्हारे को, क्या ये लाइन ऑफ मोशन है? मतलब इसी लाइन पे चल रहे हैं ये दोनों। और अगर मान लीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी इसी लाइन पे आ जाए, उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। कैसे? ये थोड़ी देर के बाद टकराएंगे इधर, यहाँ पे मैंने कहा था जहां पे कॉन्टेक्ट सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलरली कौन होती है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अभी ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये लाइन ऑफ मोशन भी है? यस। तो इसका मीनिंग फिजिक्स में ये निकलता है, व्हेन लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज सेम एज दैट ऑफ लाइन ऑफ मोशन, देन इट इज नोन एज ए हेड ऑन कोलिजन। बात समझ में आए? वैसे हिंदी में पढ़े तो सिर से सिर टकरा गए, हेड ऑन कोलिजन लिटरल। तो यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है? व्हेन व्हेन लाइन ऑफ इम्पैक्ट is same as that of line of motion, that is known as head on collision। अब बताइए, मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, ये डायग्राम मैंने पहले भी बनाया है ना, बनाया है। मैंने वहां पे बोला था कि जब कोलिजन होता है तो क्या होता है? याद करो एक बार। ये जब दोनों टकराएंगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसकी स्पीड, प्रांतिक इधर ध्यान दे, इसकी स्पीड घट रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो दोनों एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं? सेम। वहां पे डिफॉर्मेशन बॉडीज का मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो अपनी शेप को डिफॉर्म कर रही हैं। उस टाइम पे वो बॉल उससे ज्यादा डिफॉर्म नहीं हो सकती, अब वो सेपरेट होने के एक वर्ज पे है, फिर वो सेपरेट हो जाएंगी। तो ड्यूरिंग कोलिजन ऐसा हुआ था, और अब ये कोलिजन के बाद क्या हो गई? अलग हुई। ये M1 किसी V1 से चल रहा है और M2 किसी V2 से चल रहा है। स्कूल के एग्जाम के लिए सुन लो, इनकी डेरिवेशन पूछ लेते हैं लोग स्कूल के एग्जाम। ये हेड ऑन कोलिजन है। मैंने आपको क्या कहा था कि हेड ऑन कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाना ही लगाना है। कल हमने टाइप्स पढ़ी थी ना कोलिजन की, तो यहां सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ। स्टार्ट। पहले कितना मोमेंटम? M1 U1 प्लस M2 U2, बाद में कितना हो गया? M1 V1 प्लस M2 V2। ये अच्छा, ये जो कोलिजन में ले रहा हूं, अगर मैं इसको इलास्टिक मान लूं, E इक्वल्स टू 1 मान लूं, या E 0 से 1 के बीच में आ रहा है, E की वैल्यू क्या हो? देखो, एक इक्वेशन ये बन रही है, दूसरी इक्वेशन बताओ। हाँ जी, E की वैल्यू V2 माइनस V1 बाय में U1 माइनस U2, मीनिंग ये कौन है? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन से वाली? कौन सी है ये? रिलेटिव वेलोसिटी। ये होता था, दो इक्वेशन ये बन गई। जो थर्ड इक्वेशन बनाता है उसमें काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करता है ना? तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व लेते हैं, कौन सी? हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर, आगे हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। मैंने वहां पे हेडिंग लिखा है कॉन्सेप्ट। जब भी मैं कॉन्सेप्ट की हेडिंग लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको उस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूं, और उसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन्हीं स्टेप्स में से निकल के आएंगे। अभी देखो, मैं इसके फॉर्मूले यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, डायरेक्ट में डेरिवेशन नहीं कर रहा। आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर जा सकता है? जा सकता है। यहां से कोई V1 निकाली जा सकती है, यस। कोई V2 निकाली जा सकती है, हाँ। ये दो इक्वेशन है आपके पास। ये काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया। आई रिपीट, जब भी तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल आए,
अपनी इन्हीं से इक्वेशन बनाना। तुम्हें फॉर्मूले याद है या नहीं है, वो एक सेकेंडरी है। तो फॉर्मूला जब डिराइव इनसे हो रहा है और अगर ये लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि कोलिजन के बाद बताइए कितनी स्पीड हो गई, m1 की कितनी स्पीड हो गई, m2 की कितनी स्पीड हो गई। मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, उतारिए इसको फटाफट जल्दी। v1 की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 u1, गुड। आगे 2m2 u2 डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2। जब आप ये तीन इक्वेशन को सोल्व करते हो आपके सामने ये रिजल्ट निकल के आता है। जब आप v2 लिखोगे कुछ नहीं करना, जस्ट m1 को m2 बना दो और u1 को u2 बना दो। क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो इधर अब, क्या, रुक जा अभी एक मिनट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वहां देख ले, v2 कितना आएगा। अरे जो तुम्हारा ये फालतू का काम है ना वो छोड़ रहा हूं मैं इधर, या आप इन डेरिवेशन को सोल्व करने बैठ जाओ, किसी काम की नहीं आ रही तुम्हारे। इन इक्वेशन को सोल्व करो, जब हम क्वेश्चंस में आएंगे तब सोल्व करेंगे। लेकिन जब इनको सोल्व किया मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ई की वैल्यू भी तो आती है बेटा इधर, नहीं ये, हाँ जी, नहीं ये इक्वल्स टू 1 के लिए आता है, ये इलास्टिक कोलिजन के लिए आता है। देखो एक काम करो यहाँ पे ना ये लिख लेना ई की वैल्यू 1 है। ई की वैल्यू 1 का मतलब कौन सा कोलिजन है ये, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक। तो मैंने स्टार्टिंग क्या करी है, हेड ऑन कोलिजन लिया और उसको क्या मान लिया, परफेक्टली इलास्टिक। तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये क्रॉस करके इधर जाएगा एंड देन वी सॉल्व इट। यहाँ कितना आएगा बोलो, m1 को क्या बना दूं, m2, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ क्या आ जाएगा u2, और यहाँ पे 2m1 u1 बाय में m1 प्लस m2 ही आ जाएगा। सही है इतना रिजल्ट, जितनी बार इसको यूज करोगे वैसे दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले देखो एक सबसे बढ़िया रिजल्ट इसमें v1 है, यहाँ पे u1 u2 ऑर्डर में आ रहे हैं, u2 u1 ऑर्डर में आ रहे हैं। यहाँ v1 है पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है पहले 2 आ रहा है। जैसे भी आप याद करना चाहे कर सकते हो। ये लिखने के बाद स्पेशल केसेस की हेडिंग डालो, पोज करो, ये लिखो एक बार m1 की m2 की वैल्यू पुट करो, दोनों क्या है, मतलब सेम मास की बॉडी हेड ऑन कोलिजन कर रही है। तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले v1 निकालो, v1 कितना आएगा, v1 इक्वल्स टू, यहाँ पे m है, यहाँ 2m बनेगा, कटेगा u2 आ जाएगा। इसका मतलब v1 की स्पीड क्या हो गई, u2। v2 कितना आएगा, ये भी 0 हो गया, ये u1 आ गया। मीनिंग क्या निकल रहा है, वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं हो गई। कोलिजन के बाद जो पहली बॉल की स्पीड है वो दूसरे की इनिशियल बन गई। मतलब यहां लिख रहे हो वेलोसिटीज, वेलोसिटीज अगर सेम मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है, हेड ऑन वाली है। अगर पहली बॉल 3-5 से चल रही है तो वो पहले 5 से चलने लग जाएगी और दूसरी 3 से चलने लग जाएगी। यही मीनिंग हुआ। सेकंड केस बनाइए, m1 बहुत बड़ा m2 से। सेकंड केस, केस नंबर 2, m1 बहुत 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 ज्यादा बड़ा है m2 से। इसका मतलब ये देखो, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, क्या दिक्कत है, लास्ट क्या बात कर रहा है, ये क्या है m1, ये u1 से गया था, m2 कितने से गया था, u2 से। मैंने कहा कि m1 बहुत ज्यादा भारी है m2 से, मतलब बहुत भारी बॉडी एक बहुत हल्की चीज को आके टकरा रही है। तो क्या करोगे, जो m2 है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो m2 कैन बी नेग्लेक्टेड, m2 कैन बी नेग्लेक्टेड। बताना रिजल्ट क्या आ रहे हैं, रखना इनमें। अरे हाथ पैर चला लो, खाली मत देखो इधर। m2 को नेग्लेक्ट करना है इनमें, कहाँ नेग्लेक्ट करना है कहाँ नहीं करना है, देख आंसर बताना एक बार। v1 कितना आ रहा है बताओ, v1 की वैल्यू u1 आ रही है,
और वी टू की वैल्यू कितनी आ रही है? पहला वी वन कितना आया? वी वन तो यू वन, मतलब ये जो भारी बॉडी थी एम वन, ये टकराने के बाद पहले यू वन से चल रही थी, अभी भी यू वन से ही चल रही है, उसको कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जो सेकंड बॉल है वी टू, वी टू क्या लिखते हैं बताओ? देखो, ये एम वन बहुत ज्यादा है, एम वन बहुत ज्यादा है इससे, यहाँ पे एम वन प्लस एम टू को नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ बचा क्या? इसको भी नेग्लेक्ट करो, यहाँ क्या बच रहा है? और यहाँ एम वन बहुत ज्यादा है, कट गया, टू यू वन नहीं रह गया यहाँ से, और ये कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट माइनस आ रहा है ये वाली चीज अप्रोक्सीमेशन में माइनस यू टू आ रही है। ये कितना आ रहा है सोल्व करके? टू यू वन, और ये कितना आ रहा है? माइनस का यू टू, तो कितना आ गया ये सोल्व करके? टू यू वन माइनस माइनस यू टू, ये आया। कुछ लोग क्या करते हैं, सुनिए इधर, ये जो एक्सप्रेशन है इसको अप्रोक्सीमेशन डाल के इसको टू यू वन लिख देते हैं। मीनिंग, मतलब जितनी स्पीड से तुम्हारी हल्की बॉडी चल रही थी, टकराने के बाद अब वो डबल से चलने लग जाएगी। आप एक्चुअल निकाल के देख लो, आपका अंतर डबल जैसा आएगा। एम टू कहाँ किया मैंने मल्टीप्लाई? ये वाला, ये कितना आएगा सोल्व करके? एम वन जैसा ही तो आएगा, डिवाइड में तो काट दूंगा। नहीं नहीं, ये वाला, क्या वी वन में? वी वन में क्या किया मैंने? एम वन कितना है? एम वन यहां से नेग्लेक्ट किया मैंने, तो एम टू से एम टू कट तो गया क्या? नहीं आई बात समझ में? अप्रोक्सीमेशन क्या है बेटे, एम टू बच गया, चलो आपकी बात मान ली, नेग्लेक्ट मैंने वैसे भी नहीं किया, मैंने ऐसे ही किया है। एम टू एम वन बच गया ना नीचे, तो क्या कह रही है, एम वन बहुत बड़ा है एम टू से, तो डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, वैसे ही खत्म होगी वो चीज, समझे? तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेशन ऐसे लगाइए, एक्चुअल में रिजल्ट ऐसा दिखेगा तुम लोगों को, पर तुम अपने सवाल करते हुए ऐसा ले सकते हो। तो क्या कंक्लूजन निकल गया, जब सेम मास की बॉडी हेड ऑन कोलिजन कर रही है तब वेलोसिटीज क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। उसके बाद वी टू क्या हो रहा है? टू यू वन हो रहा है, लेकिन पहले वाले की स्पीड नहीं बदल रही। आ रहा है समझ में? बारी बॉडी आगे टकराई, उसकी स्पीड पे कोई असर नहीं हुआ, जिसको टकराई उसकी स्पीड डबल हो गई। इमेज बन गई। नेक्स्ट थर्ड केस में उल्टा लेना, एम वन को, एम वन को बहुत ऐसा ले लिया मैंने, अब बताइए क्या होगा? तुम्हें लग रहा है ना, कोई भारी चीज को आगे कोई हल्की चीज टकरा रही है, उसकी स्पीड तो बदलेगी, लेकिन जिसको टकरा रही है उसकी नहीं बदलेगी। तो वैसे ही निकालो रिजल्ट। ये ना, ऐसा लग रहा है तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हें याद हो, इतना कंफ्यूज करके रख देंगे पेपर में बैठते ही। दिमाग में अभी प्रोसेस करो, पिक्चर बनाओ एंड अकॉर्डिंगली वहां पे थ्रो करना। निकालो वी वन और वी टू कितना आ रहा है। भाई ट्वेल्थ वाले ये बात मत करो, बोल रहा हूँ घर जा सकते हो। वी वन की वैल्यू माइनस यू वन आई, वी वन की वैल्यू आई बेटे, ये देखो, मेरा एम वन बहुत छोटा है, एम वन बहुत छोटा है यहां से, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ यहाँ। ये एम टू है, नीचे क्या है, एम टू बहुत बड़ा है, तो एम टू जैसा ही बचेगा वो कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का यू वन नहीं बच जाएगा, और ये टर्म वैसे ही चली गई, तो यानी कि वी वन की वैल्यू माइनस यू वन आ रही है। सोच के देखो, ये दीवार कितनी भारी है, अगर मैं थोड़ी हल्की बॉल इसको जाके ऐसे फेंकूं तो मेरे पास ही आएगी ना वापस, तो माइनस आ गया ये, तो माइनस यू वन का मतलब जिस स्पीड में गई उस स्पीड में वापस आ गई, वी वन इक्वल्स टू माइनस यू वन। अच्छा वी टू कितना आएगा? हाँ जी, क्या? ये बच गई हमारी, एम टू बड़ा है, ये एम वन बहुत छोटा है, तो टू यू टू आएगा, तो ये एक्चुअल में इक्वेशन आएगी टू यू टू माइनस यू वन। और वी टू कितनी आ रही है? यू टू आ रही है, वी टू आ रही है यू टू, ये आ रहा है भाई। अप्रोक्सीमेशन लगाओ, वेट,
इसमें अप्रोक्सीमेशन ये लगाता हूं, भारी चीज को जाके एक हल्की चीज जाके टकरा रही है, वो वापस आएगी अपनी तरफ। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एक और लेते हैं कि V1 की वैल्यू माइनस U1 लेते हैं, ये वाला। एक बार इसको लिख लेना, अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके अंदर ये यूज करूंगा। देखो कहाँ यूज होती है, देखिए इधर। ओए बस बस, बॉल है इधर, ये कितने से आ रही है नीचे, 5 मीटर पर सेकेंड से। अभी आंसर बताओ, दांत पाड़ रही इतनी देर से बैठ के। 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैसिव वॉल है, जैसे कल दिया था मैंने। ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इसने ई की वैल्यू 1 दी है इधर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। ये कल किया था हमने ये वाला क्वेश्चन। इसमें V1 बताना कितनी आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। करना एक बार। दूसरा इसने क्या, 20। अभी एक मुझे एक चीज बताइए, क्या ये बॉल जो आगे टकरा रही है इसको, क्या ये बहुत ज्यादा भारी है? यस। कल आपने जो ये क्वेश्चन किए थे, वो आपने इससे किए थे, ई की वैल्यू से। ई की वैल्यू क्या थी, V2 माइनस V1 बाय में U1 माइनस U2। एक बार इससे आंसर बताना कितना आएगा अगर E1 है तो। करो जल्दी एक बार फटाफट। 25 आएगा, यानी यहाँ से V1 की वैल्यू 25 मीटर पर सेकेंड आएगी। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, यहाँ देखना एक बार, इधर देखो। V1 की वैल्यू क्या बताई मैंने, 2U2 माइनस, तो यहां से V1 की वैल्यू 2U2 माइनस U1 कर दिया। कितना आ रहा है, U2 कितना है, 10। 20 है ये, वो माइनस नीचे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 × 10 माइनस माइनस 5, तो 25 मीटर पर सेकेंड अभी भी आ गई। समझ में आ रहा है, ये तो ये रियल फॉर्मूले हैं, ये इन्हें गलती कभी नहीं करेंगे ये। आप अप्रोक्सीमेट करके लगा लो तो भी सही है। सही है, देखो इधर। नेक्स्ट, इसको ना ही लिखो तो बेटर है, 2U2 माइनस U1 लिख लो इसको। नेक्स्ट लिखो, इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इन इलास्टिक में क्या होगा, पर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आपकी बॉडी U1 से जा रही है, ये U2 से जा रही है, कोलाइड किए, और अब ये दोनों यहां कोलाइड करने के बाद अब ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, M1 M2 किसी V से चल रहे हैं सपोज। मैंने मान लिया ना दोनों V से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। V की वैल्यू बताना कितनी आएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन कितना आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ इधर। M1 U1 प्लस M1 V1 U1 प्लस M2 U2, ये इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम कितना। अरे ये दिग्विजय और ये आयुष को इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V, ये आ गया। अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा के आया, सेंटर ऑफ मास जैसा फॉर्मूला आ गया ये। इसका मतलब तुमने पूरी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास माना, वो इतने से चल रहा है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है इसका, मैंने आपको जब सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया, मेरी पहली स्टेटमेंट यही थी कि सेंटर ऑफ मास इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास सबसे आसान रास्ता चूज करता है स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन से ज्यादा सिंपल कोई भी मोशन नहीं है। स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट मोशन। तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और कितनी से चल रहा है, V इक्वल्स टू M1 U1 प्लस में M2 U2 बाय में M1 प्लस M2, दैट इज। तो क्या ये VCM बोल सकता हूं इसको, सिंपल। जब दोनों बॉडी साथ में चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है उनका सेंटर ऑफ मास इतनी स्पीड से चल रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट करिए, हमने हेड ऑन कोलिजन पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक वाला।
मैंने दो फॉर्मूले लिखे थे V1 V2 के। उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक, रोकना नहीं है इसको, पोज। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे मैंने एक ही रिजल्ट पढ़ा। आपको टॉपिक भी समझ में आ रहा है, दोनों चिपक के चल रहे हैं। तो V आ गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जैसी आ गई। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होती है M1 V1 प्लस M2 V2 बाय M1 प्लस M2। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए M1 परफेक्टली इन क्या लिखा है, पार्शियली इलास्टिक, या बोल सकते हो इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन में आई आता है ना इधर। देखो इधर, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक की पहचान क्या है, ई कहां से कहां आएगा। यहाँ पे भी तीन वही इक्वेशन बनाएंगे जो हमने पहले तीन इक्वेशन बनाई थी। कौन कौन सी, मोमेंटम कंजर्वेशन की, ई की, और एनर्जी कंजर्वेशन की। सेम M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये थी V2 माइनस V1 बाय में U1 माइनस U2। और एनर्जी कंजर्वेशन हाफ M1 U1 स्क्वायर। ये एक बात बताइए, क्या मैंने लास्ट क्लास में ये मतलब लास्ट टॉपिक में ई की वैल्यू 1 भरी, ई की वैल्यू 1, और तब मैंने सॉल्व किया था, वो इक्वेशन आई थी कौन कौन सी, V1 और V2 की। देखो एक बार, V1 और V2 जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, बड़े बड़े एक्सप्रेशन, क्या इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं लेनी, इसमें लेनी ही नहीं एनर्जी कंजर्व। कौन सी ये लेंगे, इसमें दो इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे V2 कितनी आ रही है, उल्टा लिख दिया ना, क्या है ये U1 माइनस U2। दो इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व यहाँ पे है ही नहीं। रीजन क्या है, जब ये पार्शियली है तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू आई। पहले कैसे लिखी थी बताओ, M1 माइनस M2 लिखी थी, डिवाइडेड बाय में M1 प्लस M2 लिखा था, और यहां क्या लिखा था, U1 लिखा था। उसके बाद यहां क्या आया था, 2M2, और यहां पे U2 लिखा था, डिवाइडेड बाय ऐसा लिखा था। यही एक्सप्रेशन लिखे थे ना पहले, इसमें सिर्फ ये मॉडिफिकेशन करनी है, यहां ई आ जाएगा और यहां पे 1 प्लस ई आ जाएगा। सिंपल, मीनिंग समझ में आया। आप इसको करके देखो, अगर ई की वैल्यू 1 भर दोगे दोबारा से वही चीज नहीं बन जाएगी, तो परफेक्टली इलास्टिक बन जाएगा। तो ये चेंजेस आते हैं। अगले में कितने आए थे, M2 माइनस ई M1 बाय में M1 प्लस M2। एक को याद कर लो, एक को याद कर लो, M1 को M2 भर दो, U1 को U2 भर दो, क्या क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा। M2 1 प्लस ई U2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया वो साथ में लिख दिया मैंने, प्लस M1 1 प्लस ई, क्या आएगा इधर, U2 या U1 बाय में M1 प्लस M2। किसी को डाउट है घर जाके सॉल्व करके देख सकता है, यहां से वैल्यू पुट करो, यहाँ सेम चीजें आएंगी निकल के, V1 और V2 की। जब V1 निकालना हो, सुनिए इधर, जब V1 निकालना हो तो V2 भर दो, जब V2 निकालना हो तो V1 भर दो। ये दोनों रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इनकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनको ऐसे याद कर सकते हो। तीन हेड ऑन कोलिजन हुए हैं भाई। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी लॉस इन द गिवन फिगर। एनर्जी लॉस निकालना है, और एक 2 kg की बॉल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से आ रही, इनका हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, और इसने कहा है कि ई की वैल्यू 0 है। ई की वैल्यू 0 में क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पे ई की वैल्यू 0 वाला कोलिजन हो रहा है, एनर्जी का लॉस निकालिए, एनर्जी का लॉस फाइंड आउट करो। हाँ जी, क्यों, दोनों सेम वेलोसिटी से चलेंगे।
5 540 आया है, मैं 5 बोल रही है। पहले v निकालो इनकी, यहां से e इक्वल्स टू 0 से क्या नजर आ रहा है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो पहले क्या निकालना है? v। कैसे आया था? m1u1 प्लस m2u2 बाय में m1 प्लस m2। ट्राई करो, ट्राई करो कि ये माइनस, ये प्लस लेना है, ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है, माइनस लेना है। सोल्व करना, कितना आंसर आ रहा है v का? v बताओ कितनी आई है? अच्छा एक बात बताओ, ये v जो है -2, क्या इसके अलावा कोई तरीका है निकालने का? हाँ जी, मोमेंटम दे रखा है तुम लोगों को, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो तो भी आ जाएगा। मोमेंट सॉरी मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, पी आई बराबर पी एफ। चेंज देखो कितना आ रहा है इधर, वहां से भी v इक्वल्स टू -2 आ जाएगी। मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है? पहले मोमेंटम देखो कितना है बेटा, ये दोनों मिलके चलेंगे तो दोनों का मास बन गया 5। दोनों किससे चलेंगे? v से चलेंगे। तो पहले का मोमेंटम देख लो, एक का 40 है और एक का कितना है? ये 30 है, तो कितना नजर आ रहा है? 10 नजर आ रहा है, तो -10 हो जाएगा ये। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से? -2 मीटर पर सेकेंड। चाहिए क्या? एनर्जी का लॉस। पहले की एनर्जी लिख लो, बाद की लिख लो, दोनों को माइनस कर दो। मैंने कल भी बताया था, जो लॉस होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल। इसकी इसकी इनिशियल कैसे लिखोगे? हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर। और फाइनल कैसे लिखोगे? हाफ m1 प्लस में m2 इंटू v का स्क्वायर। v कितना आ गया? -2। इसमें से माइनस कर दो, आंसर कितना आ रहा है? 540। ठीक है। पहली एनर्जी आई है 450, 450 आई है ये, है 450, 550 या 450 आई है? 450 प्लस 10, 550 -10, फाइनल 10 आई है। दिखाना एक बार सोल्व करके कितना आ रही है? 5 हाफ कितना बन गया ये? 5। v कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 20, 10 आ गई। ये तो 10 नहीं आ रही है, और ये आई है 550। तो 550 -10, 540 आ जाएगी। यहीं तक करवा रहा हूँ। नेक्स्ट एक टॉपिक बच गया, ऑब्लिक कोलिजन। स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा, एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ हेड ऑन कोलिजन कराया है। पहली क्लास में कोलिजन नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हेड ऑन कोलिजन हुआ, और